अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट जो है वो हमारे पास है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हमारे पास क्या होता है, इसको हम यहाँ पर इस लेक्चर में देख लेते हैं। पहले इसको हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कंसेप्ट। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज हमारे पास क्या है, द ऑर्डर बाय क्लॉज इज इन सीक्वल इज यूज टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। तो सिंपल वर्ड में मैं बता दूँ, किसी भी फील्ड में हमारे पास जो भी डेटा होगा वो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में जब हम सॉर्ट करते हैं तो उसको हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ये हमारे पास सिंपल ये है कि किसी भी फील्ड को या तो असेंडिंग आर्डर में सॉर्ट करना या डिसेंडिंग आर्डर में सॉर्ट करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। इसका सिंटैक्स हमारे पास ये है कि सेलेक्ट करना है जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, और फ्रॉम और जिस टेबल से आपने सेलेक्ट किए हैं, जिस टेबल से आपने लिए हैं उस टेबल का नाम, और फिर ऑर्डर बाय और कौन सा कॉलम आपने ऑर्डर में मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसमें लाना है। उसकी फील्ड जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जिस फील्ड के रिकॉर्ड है, ये हमारे पास फील्ड होगा, और इस फील्ड में जितनी भी रिकॉर्ड है वो आपने असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में लाने हैं। तो ये हमारे पास उसका सिंटैक्स है। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास काम क्या होगा कि हम पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट ना करता हो। तो हमारे पास क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं है तो इसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि ऑर्डर बाय के नाम से मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस को इस तरह का मैंने नाम दे दिया, और इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अब यूज़ में लाना है। तो उसके लिए हम यूज़ कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमारे पास जो डेटाबेस का नाम होगा इसको हम रखेंगे। तो ये हमारे पास होगी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर दो तो आपके पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा कि हमने यहाँ पर अब टेबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट का फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट करेंगे, और इसमें हमारे पास जो फील्ड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक हमारे पास होगी स्टूडेंट आईडी, और इसका डेटा टाइप एंड होगा, और इसका जो हम कंस्ट्रेंट इस पर लगाएंगे वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और जो हम की इसमें यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगी प्राइमरी की। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम जो फील्ड लेंगे वो हमारे पास होगा स्टूडेंट नेम हमारे पास होगा, और इसकी जो हमारे पास डेटा टाइप होगी, आप लोगों को पता है कि हमारे पास नेम हम किस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, वो हमारे पास वेयर केयर में होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड हम लेंगे वो हमारे पास मार्क्स होगी, और मार्क्स का डेटा टाइप हम रखेंगे एंट। तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया है, हमने फील्ड यहाँ पर रखे हैं। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेबल क्रिएट होता है। तो यहाँ तक हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, इसमें हमने डेटा को, रिकॉर्ड को हमने स्टोर करना है, इंसर्ट इनटू, और कौन सा हमारे पास टेबल है, तो हमारे पास स्टूडेंट के नाम से हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट के नाम से, और इसकी जो फील्ड है वो हम रखेंगे स्टूडेंट नेम। यहाँ पर हम रखेंगे स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट आईडी इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट को यूज़ किया है। तो ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है जब आप नेक्स्ट एंट्री कर देते हो। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास होगा मार्क्स। तो एक हम रखेंगे स्टूडेंट नेम और दूसरा हम रखेंगे स्टूडेंट मार्क्स को, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे, जो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर स्टोर करना है, एंट्री करनी है, वो यहाँ पर हमने स्टोर करना है। अब जो हमने यहाँ पर एंट्री करनी है वो एंट्री मैंने ख़ुद से बनाई है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइम लेगा, तो मैंने ख़ुद से बनाई है। यहाँ पर से हम इसको क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 5 रिकॉर्ड है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट नेम है जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किया कि एक हमारे पास स्टूडेंट नेम होगी, एक हमारे पास क्या होगी, फार्म मार्क्स होगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको सेलेक्ट करके जब रन करते हैं तो हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है।
अब हमने क्या करना होगा, अब हमने अप्लाई करने होंगे जो हमारे पास क्या है, ऑर्डर बाय क्लोज है। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा ऑर्डर बाय क्लोज को हमने यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है सेलेक्ट ऑल। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये तमाम जो जितने भी हमारे पास कॉलम है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये स्टेरिक का हमारे पास सिंबल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। और जो टेबल आपके पास है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का टेबल है। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने यूज़ करना है ऑर्डर बाय क्लोज को। तो ऑर्डर बाय, और यहाँ पर कौन सा हमारे पास है, ये हम मार्क्स को क्या करना चाहते हैं, मार्क्स को हम ऑर्डर बाय मतलब या असेंडिंग या डिसेंडिंग में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया ASC। तो ये हमारे पास केस को डिनोट करता है असेंडिंग को। तो ये हमारे पास हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्क्स में आप देखें तो हमारे पास जो मार्क्स है वो हमारे पास पहले 78 है, फिर 85 है, फिर 88 है, फिर हमारे पास 90 है, फिर हमारे पास क्या है 92 है। तो इस तरह हमारे पास असेंडिंग आर्डर में आ गए। अब इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में देखते हैं कि इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में किस तरह कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ मैंने DESC यहाँ पर यूज़ किया। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये डिसेंडिंग आर्डर में आ गए हैं। 92, 90 हमारे पास, 88 है, 85 है, हमारे पास 78 है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास अब ये तो हमने जितनी भी हमारे पास कॉलम थे, जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी, स्टूडेंट नेम थी, और हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम आप देख सकते स्टूडेंट आईडी थी हमारे पास, यहाँ पर स्टूडेंट नेम था, और ये हमारे पास क्या थी, स्टूडेंट जो मार्क्स थे स्टूडेंट के वो हमने डिस्प्ले किए। अब आप यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम को भी डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लगा दूँ कि यहाँ पर आपने यूज़ करना है सेलेक्ट, और जो फील्ड आपने यहाँ पर डिस्प्ले करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ सिर्फ मार्क्स को। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, मार्क्स, और कौन से टेबल में से है, ये हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट, और यहाँ पर आपने यूज़ करना है ऑर्डर बाय, और जो आपके पास मार्क्स हैं, जो आपके पास मार्क्स है उसको आप असेंडिंग आर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस तरह लगा दो, और इसको सेलेक्ट करके रन कर दो तो आपके पास सिर्फ मार्क्स असेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि इसको मैं डिसेंडिंग आर्डर में चाहता हूँ तो इस तरह आप DESC आप लगा दो तो यह आपके पास डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करके रन कर दो तो आपके पास ये डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि इसके साथ मैं स्टूडेंट नेम को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो इस तरह आप लगा दो, इस तरह आप लगाओगे कि स्टूडेंट नेम। तो इस तरह आप स्टूडेंट नेम और मार्क्स को डिस्प्ले करोगे तो इस तरह आप लगाओगे, और इसको सेलेक्ट करके ये हमारे पास मार्क्स डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे, सिर्फ मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हमने स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले किया है। अब अगर आप चाहते हो कि हम नेम को डिस्प्ले करें असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने मेंशन करना होगा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट नेम को। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम को डिसेंडिंग आर्डर, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम को यहाँ पर दे दी तो हमारे पास स्टूडेंट नेम डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मार्क्स ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी जिस तरह हमने स्टोर किए, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट नेम है वो हमारे पास असेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे। बाई हमारे पास जो कैपिटल हमारे पास यूज़ होते हैं जो लेटर के हिसाब से हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए। अब अगर आप चाहते हो कि नेम को हम असेंडिंग आर्डर में लेकर मतलब डिस्प्ले करें तो उसके लिए आप ASC को लगा दो और इसको सेलेक्ट करके रन कर दो तो आपके पास ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ऑर्डर बाय क्लोज काम करता है कि किसी भी आप फील्ड में जितनी भी हमने रिकॉर्ड को स्टोर किया है उसको आप असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप उसको यूज़ करोगे, और उसके लिए आप यूज़ करोगे ऑर्डर बाय क्लोज को। तो इस तरह आप यूज़ करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 20 में। थैंक यू।